कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने कहा एक्स कॉमा वाई, पहली वैल्यू है एप्सिसा, दूसरी वैल्यू है ऑर्डिनेट, दोनों को साथ लिखते हैं इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बताता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट बताता है। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में एक पर्टिकुलर स्पॉट होती है, हमेशा एक्स पहले होगा, वाई कभी भी पहले नहीं होगा। इसमें एक फॉर्मूला आता है डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, व्हेन, जब क्या हो, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स, जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हो। इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है 3,4, कोऑर्डिनेट बी 7,10, ठीक है। अब बता दिया है कि ये दोनों को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो वो पॉइंट है वो इनको डिवाइड कर रहा है। इंटरसेक्शन का क्या दिया हुआ है, रेशियो, इसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो जब आपको क्या हो, रेशियो दिया हो, इंटरसेक्शन का पॉइंट हो जहां पे वो रेशियो से डिवाइड हो रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 कौन है, ये पहला रेशियो जो होता है वो m1 होता है, जो बाद में होता है वो m2 होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट में ये पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा y1, यहां पर x2, ये है y2, क्लियर। अब इसी में y भी निकल आएगा तो सेम निकलेगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, x आ गया तो y भी आ जाएगा, आपको x और y दोनों साथ लिखेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्लियर। x और y साथ लिखेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, जब आपको दे दिया है, कोई दो कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और आपको दे दिया जाए कि अब आप स्लोप निकालिए, हाँ स्लोप क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या करेंगे। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप का दूसरा नाम क्या है, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। क्या नाम है स्लोप का दूसरा नाम, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव टेंजेंट। क्या है, इट इज अ पॉजिटिव टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। सर इसका मतलब क्या आया, आइए देखें ग्राफिकली। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने देख लिया। तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन जा रही है ऐसे, यस, तो ये लाइन क्या है, यही लाइन का टेंजेंट, ये जो इंक्लिनेशन है, इस डिग्री को कहते हैं इंक्लिनेशन, इस डिग्री को कहते हैं इंक्लिनेशन। इस इंक्लिनेशन का 10 वैल्यू में देख लेंगे तो इसका नाम होगा स्लोप। याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ओवर वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज गिव्स यू प्लस वैल्यू। तो पॉजिटिव है 10, तो स्लोप जिसका सिंबल है m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है, मैंने कहा ये एंगल है, एंगल ऑफ द स्लोप अबव द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये है स्लोप आपकी, ठीक। और कैसे निकाल सकते हैं, अगर थीटा नहीं दिया हो तो, ये इंक्लिनेशन ना दिया हो, मतलब 10 में वो डिग्री देख लेंगे, मान लेते हैं स्लोप का है 60 डिग्री दिखा है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिख देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा स्लोप। और क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला भी है। तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हो, या दो पॉइंट्स दिए हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी स्लोप का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं ऊपर y इंटरसेप्ट, नीचे होता है x इंटरसेप्ट। सर डायग्राम में कहां है, आइए डायग्राम में भी दिखा दें y इंटरसेप्ट कहां है। डायग्राम में देखिए थोड़ा ध्यान से, आपके पास डायग्राम में है y इंटरसेप्ट, डायग्राम में देखिए आपके पास है ये y एक्सिस की जो वैल्यू है इसको कहते हैं
वाई इंटरसेप्ट, और ये जो एक्स एक्सेस की वैल्यू है ये है एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये है आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला। क्या हो अगर आपको स्लोप ना करके इक्वेशन निकालने आ जाए तो? क्या इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन का भी कोई स्टैंडर्ड रूल है क्या? हाँ भाई, रूल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इस रूप में नहीं है तो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। x के साथ जो वैल्यू दी है वो a है, y के साथ जो वैल्यू दी है वो b है, और बाकी बच गया वो c है। c स्टैंड्स फॉर y इंटरसेप्ट, या c स्टैंड्स फॉर y इंटरसेप्ट। ध्यान देंगे। अब इसको स्लोप निकालने आ जाए तो क्या करेंगे? इसमें स्लोप निकालने आ जाए, m निकालने आ जाए तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लोप दी है, सॉरी इक्वेशन दी है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ध्यान ये देना है कि माइनस बी अपॉन ए, मतलब जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसमें माइनस साइन लग जाएगी और अपॉन बी बन जाएगा, आपकी स्लोप आ जाएगी। क्लियर है, स्लोप निकल गई। जब ये पर अगर हमको इक्वेशन ही निकालनी है तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे? हो सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपको और आपके पास गिवन है स्लोप। क्या है? गिवन है स्लोप, और आपके पास है वन कोऑर्डिनेट एंड वन कोऑर्डिनेट। जब आपके स्लोप और वन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। आपके पास है एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब आपके पास है x1 y1, और आपके पास है एक स्लोप m। आपके पास स्लोप है, आपके पास है x1 y1 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या हो अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिया हो, स्लोप ना दिया हो? क्या हो? इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो भी यही रूल चलेगा। इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, पहले आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से स्लोप निकाल दीजिएगा, हाँ m निकाल दीजिएगा, फिर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जिसके थ्रू स्लोप पास होती है वो निकल आएगा। क्या होगा अगर लिखे कि स्लोप्स आर पैरेलल? अगर स्लोप्स आर पैरेलल तो समझ जाइए m1 इज इक्वल टू, दैट इज फर्स्ट स्लोप इज इक्वल टू सेकेंड स्लोप। क्या हो अगर लिखा हो स्लोप्स आर परपेंडिकुलर? क्या लिखा हो कि स्लोप्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब आप बोल देंगे m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 विल गिव यू -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कब लगेगा? जब दोनों स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। पैरेलल मतलब ये रही स्लोप, और परपेंडिकुलर मतलब ये रही स्लोप। स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देख लीजिए, और ये पैरेलल है। क्लियर है? अच्छा, एनी स्लोप विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी 0, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस विल बी इनडेफिनाइट। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो 0 हो जाएगी, और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो स्लोप उसकी इनडेफिनाइट हो जाएगी।